नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई हीरो कैमरा देखकर एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि असली गोलियां चल रही हैं और असली खून बह रहा है। आज हम बात करेंगे बिहार की उस राजधानी की जिसे अपराधी अपनी चाकिर समझने की भूल कर बैठे थे। हम बात कर रहे हैं पटना की, वही पटना जहाँ की सड़कों पर अब सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की सायरन और अपराधियों की चीखें एक साथ सुनाई दे रही है। राजधानी पटना का ही बिहटा का वो इलाका जिसे आनंदपुर गाँव का बधार कहा जाता है, वहाँ अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। सब सोचने लगे कि क्या हुआ होगा उस रात, क्यों आज पूरे बिहार के जरायम जगत में खौफ का माहौल है। आखिर क्या है यह ऑपरेशन लग रहा है जिसने अपराधियों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। बिहार में अपराध और पुलिस की लुका छिपी पुरानी है, लेकिन इस बार पुलिस का अंदाज बिल्कुल जुदा है। अब पुलिस सिर्फ फाइलें नहीं बना रही, बल्कि मौके पर ही अपराधियों के हिसाब किताब को बराबर भी कर रही है। पटना पुलिस ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। अब कहानी गिरफ्तारी से शुरू नहीं होती, अब कहानी शुरू होती है सीधे प्रहार से। और इसी प्रहार का ताजा शिकार बने हैं दो ऐसे नाम जिनसे बिहटा और आसपास के लोग खौफ खाते थे। इसकी शुरुआत होती है खुफिया इनपुट से। एसटीएफ और पटना पुलिस की स्पेशल टीम को एक पुख्ता जानकारी मिलती है। खबर थी कि बिहटा के आनंदपुर गांव के सुनसान इलाके में कुछ ऐसे चेहरे जमा हुए जो किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं। पुलिस जानती थी कि अपराधी शातिर है और उनके पास आधुनिक हथियार भी हो सकते हैं, इसलिए रणनीति बनाई गई घेराबंदी की। आधी रात के वक्त जब दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब खाकी वर्दी वाले साई की तरह आनंदपुर के बधार की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ से घेरा खड़ा किया जा चुका था। अपराधियों को जरा भी भनक नहीं थी कि मौत या अपाहिज होने का डर उनके कितने करीब पहुंच चुका है। जैसे ही पुलिस की टीम ने सरेंडर करने की चेतावनी दी, सन्नाटा चीख में बदल गया। अपराधियों ने सोचा कि शायद वो फायरिंग करके अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकलेंगे। उन्होंने पुलिस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी, लेकिन इस बार सामने खड़ी पुलिस रक्षात्मक मुद्रा में नहीं थी। जवाबी कार्रवाई में जो हुआ उसने ऑपरेशन लंगड़ा के नाम को एक बार फिर सार्थक कर दिया। पुलिस की गोलियां सटीक निशाने पर लगी। कुख्यात अपराधी विदेशिया उर्फ अमरेंद्र और उसका साथी पप्पू, जो कुछ देर पहले तक गोलियां चला रहे थे, वो अब जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। दोनों के पैरों में पुलिस की गोलियां धंसी थी। यह ऑपरेशन लंगड़ा आखिर है क्या, इसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ये पुलिस की वो अनकही रणनीति है जहाँ अपराधी को जान से तो नहीं मारा जाता, लेकिन उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा जाता कि वो दोबारा भाग सके या किसी पर हमला कर सके। पैर में गोली लगने का मतलब है अपराध की दुनिया से ताउम्र के लिए रिटायरमेंट। बिहटा की इस मुठभेड़ ने ये साफ कर दिया कि पटना पुलिस अब अपराधियों को उनके पीलों से निकाल कर सीधे सबक सिखाने के मूड में है। मुठभेड़ के बाद का मंजर और भी खौफनाक था। अफरा तफरी के बीच पुलिस ने इन दोनों को अपनी कस्टडी में लिया। खून से लथपथ विदेशिया और पप्पू को पहले बिहटा के रेफरल अस्पताल ले जाया गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने जब घायलों की हालत देखी तो मामला गंभीर लगा। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें तुरंत पटना एम्स रेफर कर दिया गया। आज ये दोनों अपराधी एम्स के वार्ड में पड़े अपनी किस्मत और पुलिस की उस सटीक गोली को कोस रहे होंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पुलिस को मौके से जो सामान मिला है वो इस बात का सबूत है कि ये लोग किसी मामूली घटना को अंजाम देने नहीं आए थे। भारी मात्रा में हथियार और संदिग्ध सामान की बरामदगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये अपराधी किसके इशारे पर काम कर रहे थे? आनंदपुर के बधार में इनकी मीटिंग का असली मकसद क्या था? क्या पटना में किसी बड़े कारोबारी या नेता की जान को खतरा था? बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठते रहे, लेकिन पटना पुलिस के इस एक्शन ने अपराधियों के मन में एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर दिया। ये वही विदेशिया है जिसका नाम बिहटा और दानापुर के इलाकों में रंगदारी और दहशत का पर्याय माना जाता था। आज वही अपराधी बेबस होकर अस्पताल के बेड पर पड़ा है। पटना पुलिस के आला अधिकारियों का साफ कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। ऑपरेशन लंगड़ा तब तक जारी रहेगा जब तक कि राजधानी की सड़कों से आखिरी अपराधी का नामो निशान न मिट जाए। जो लोग कानून को अपनी जेब में लेकर चलते हैं, उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि पटना की जमीन अब उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गई। इस मुठभेड़ ने पुलिस के मुखबिर तंत्र की मजबूती को भी दर्शाया है। कैसे एसटीएफ को पल पल की जानकारी मिल रही थी, कैसे पुलिस ने बिना किसी नुकसान के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये सब एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। एक पूर्व के अपराधी हैं अवधेश साहब उस विदेशी, और इनके ऊपर हत्या के कई मामले दर्ज हैं। हाल फिलहाल में ये एक घटना में भी वांटेड चल रहा था, इसी में एक टीम लगी हुई थी। जानकारी हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये अपनी टीम के साथ एक बड़ी घटना करने जा रहा है, और इसी क्रम में एक टीम बनाई गई थी जो कई जगहों पर रेड छापामारी कर रहे थे। इसी क्रम में इनके शूटर के बारे में आइडिया लगा और अवधेश साहु को पकड़ा के उनसे पूछताछ किया गया। उनके साथ पप्पू राय और दीपक कुमार, तीन लोग पकड़ाए। ये पूर्व में भी जो अंजनी सिंह हत्याकांड हुआ था उसमें ये वांटेड चल रहे थे। जब इनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि ये एक बड़ी घटना गढ़चक में करने जा रहे थे। इसके लिए ये हथियार यहाँ पे बिहटा थाना क्षेत्र के एरिया में रखे हुए हैं। हथियार की रिकवरी के लिए जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे दोनों के द्वारा अवधेश साहु उर्फ विदेशिया और पप्पू राय, इनके द्वारा फायरिंग किया गया पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया
और आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग करते हुए इनको विरोध किया गया। इसमें इन दोनों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के तुरंत बाद इन लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहाँ ये उपचाररत है। जो तीसरा व्यक्ति है दीपक कुमार, वो सरेंडर किया है और इन तीनों को अभी वहाँ पर इलाज करा के फिर आगे कार्रवाई की। रात के अंधेरे में चली वो गोलियां दरअसल बिहार के आम नागरिक के मन में सुरक्षा का एहसास दिलाने वाली आवाजें थी। अब सवाल उन लोगों पर भी उठता है जो मानवाधिकारों की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या उन अपराधियों के लिए कोई मानवाधिकार होना चाहिए जो सरेआम लोगों की जान लेते हैं? बिहटा की जनता आज राहत की सांस ले रही है। सड़कों पर चर्चा है कि काश ये ऑपरेशन बहुत पहले शुरू हुआ होता। इस घटना के बाद अब पटना पुलिस उन सफेद पोशों की भी तलाश कर रही है जो इन अपराधियों को पनाह देते थे। विदेशिया और पप्पू तो सिर्फ मोहरे हैं, असली खिलाड़ी तो शायद अभी भी पर्दे के पीछे छिपे होंगे। पुलिस का अगला निशाना वही मास्टरमाइंड है। बिहटा से लेकर पटना एम्स तक हर तरफ इस मुठभेड़ के चर्चे हैं। सस्पेंस अभी बरकरार है। पुलिस की विशेष टीमें अब भी छापेमारी कर रही हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि विदेशियों के पास से मिले मोबाइल फोन में कई ऐसे राज दफन हैं जो बिहार के कई बड़े नामों की नींद उड़ा सकते हैं। क्या ये मुठभेड़ किसी बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ करेगी? क्या आने वाले दिनों में पटना पुलिस और भी बड़े शिकार करने वाली है? ऑपरेशन लंगड़ा ने एक बात तो तय कर दी है, अपराधियों के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। या तो वो अपराध छोड़कर आत्मसमर्पण कर दे या फिर अगली गोली के लिए तैयार रहे जो सीधे उनके पैरों को निशाना बनाएगी। बिहार पुलिस का ये नया अवतार उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो सोचते हैं कि वो कानून के लंबे हाथों से बच निकलेंगे। बिहटा की उस काली रात ने अपराधियों के सुनहरे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। अब देखना ये होगा कि पुलिस की मुस्तैदी कब तक बनी रहती है। क्या पटना वाकई अपराध मुक्त हो पाएगा या फिर ये मुठभेड़ें सिर्फ वक्त की धूल बनकर रह जाएगी? आज के इस विशेष विश्लेषण में हमने आपको बताया कि कैसे एक सफल ऑपरेशन ने दो खूंखार अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर और ऐसे ही रोमांचक विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको पुलिस की कार्रवाई सही लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन लंगड़ा बिहार में बढ़ते अपराध का परमानेंट इलाज है? क्या अपराधियों के मन में ये खौफ जरूरी है? आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहे वाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।